हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिमांड की। काइंड्स ऑफ डिमांड, जी हाँ साथियों, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर हमने पिछली वीडियो आपकी देख ली हो तो उस वीडियो में हमने बताया था डिमांड क्या होती है। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया कि डिमांड को कौन कौन से एलिमेंट्स इफेक्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काइंड्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो बेसिकली आपको अगर मैं ओरली बताऊं तो डिमांड के तीन टाइप्स होते हैं। पहले नंबर पर आती है प्राइस डिमांड, दूसरे नंबर पर आती है आपकी इनकम डिमांड, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी क्रॉस डिमांड, जिसको आप आड़ी या तिरछी मांग भी कह सकते हैं। तो चलिए एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि डिमांड क्या कितने टाइप के होते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए बना दे रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड का। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड का फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया जा रहा है। आप एग्जाम में इसी तरह से अपना फ्लो चार्ट बना के आए। पहले नंबर पर हो गया क्या, प्राइस, दूसरे नंबर पर हो गई इनकम डिमांड, और तीसरे नंबर पर हो गई साथियों क्रॉस डिमांड। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं और बाइलिंगुअल लिखना है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको बाइलिंगुअल लिखना है। प्राइस यानी कि कीमत, ठीक है, कीमत मांग, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मूल्य मांग। ठीक है, कीमत या मूल्य मांग। इनकम का मतलब हो गया आय मांग से, आय मांग। ठीक, और क्रॉस डिमांड का मतलब हो गया आड़ी या तिरछी मांग, आड़ी या फिर तिरछी मांग। ये मांग भाई हम सर की मांग की बात नहीं कर रहे, ये मांग कर रहे हैं किसी वस्तु की मांग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जोक्स अपार्ट अब बात करते हैं प्राइस डिमांड की, कि प्राइस डिमांड जो होती है वो क्या होती है, यानी मूल्य मांग क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब इस मूल्य मांग पर हम बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु की मांग जो है वो तीन चार बिंदु पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है कि किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वो मांग में कन्वर्ट होती है। आपके मन में इच्छा तो है किसी चीज को पाने की, लेकिन उसकी उपयोगिता आपके लिए है या नहीं है, आवश्यकता उसके लिए आपकी है या नहीं है। तो उपयोगिता, आवश्यकता और आपके पास उसके चुकाने की कीमत है या नहीं है। ठीक है साथियों, तो सारे फैक्टर्स अब कंप्लीट होने के बाद एक फैक्टर बचता है क्या, मूल्य का। यदि आप किसी वस्तु की कीमत अदा करने में समर्थ हैं तो वो किस तरह की मांग है, मूल्य मांग है। यानी कि उसका प्राइस डिसाइड कर रहा है कि आप उसके प्राइस को चुका पा रहे हैं या नहीं चुका पा रहे हैं। यदि आप उसके प्राइस को चुकाने में सक्षम हैं तो वो आपके लिए डिमांड है। यदि आप उसके प्राइस को चुकाने में असक्षम हैं तो वो आपके लिए डिमांड नहीं हो पाती है। इसलिए जो मांग आपकी कीमत अदा करने से डिसाइड हो जाती हैं तो इन्हें मूल्य मांग कहते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी है मेरी, जिसको मैं अगर बुकीज लैंग्वेज में पढ़ूं तो मैं आपको बताऊं, मूल्य मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से होता है जो निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती हैं। यदि अगर सभी बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से इनकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, ये मूल्य मांग का एक फैक्टर होता है। मूल्य मांग का हमेशा एक फैक्टर रहेगा क्या, कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, मूल्य यानी कि प्राइस अगर बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो जो इसकी डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ता गया, डिमांड कम होती गई। ठीक है साथियों, प्राइस बढ़ रहा है और मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, वस्तु की कीमत घटने पर अगर मान के चलिए वस्तु की कीमत घट रही है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है आपका कर्व, इसकी मांग यानी डिमांड जो है ऊपर की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ये फ्लो चार्ट आपके काम आएंगे, ये कर्व आपके काम आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि मूल्य मांग में क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर, मूल्य बढ़ा, मूल्य में वृद्धि, मांग में कमी। ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, मांग में कमी हो गई,
मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि होगी साथियों। ठीक है, मूल्य कम हुआ, मांग बढ़ गई, मूल्य में वृद्धि हो गई, मांग में कमी हो गई। ठीक, ये मांग और जो मूल्य होता है, प्राइस और डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी कारण से प्राइस डिमांड का जो कर्व होगा, प्राइस डिमांड का जो कर्व होता है वो हमेशा ऋणात्मक रहता है। प्राइस डिमांड का जो कर्व होगा वो क्या होगा, नेगेटिव कर्व होता है, इसका ऋणात्मक कर्व कहते हैं, इसको ऋणात्मक वक्र हिंदी में कहेंगे। और मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों से अपील करूंगा कि आप हर चीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट, दोनों भाषा में पढ़ें, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत समस्या होगी अगर आप हिंदी में पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव टाइप का ढाल बनेगा, कुछ इस टाइप का ढाल बनेगा। ठीक है साथियों, पहले ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे, या ऊपर चढ़ेंगे नीचे गिर जाएंगे, किधर से भी चलेंगे आप। ठीक है, और इसका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरेगा, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरेगा। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिर गया, ऐसे गिर गया। ठीक, यहां लिख देते हैं ये बात भी, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। बाएं से दाएं की ओर गिरता है इसका कर्व, नीचे गिरता है। नोट करते चलें साथ ही साथ, आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बढ़ रहा है इंडिया, समझ रहा है इंडिया, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया पर आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, ना कि आपको रटाया जाता है साथियों। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है साथियों, चलिए, जोश और जुनून जरूरी है, ठीक, वरना कहानी सारी अधूरी है साथियों। इनकम डिमांड की बात करते हैं हम। इनकम डिमांड यानी कि इसको कहेंगे आप आय मांग, जो बेहतरीन टॉपिक रहेगा आज, आय मांग। तो समाज में अलग अलग आय वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग आय वर्ग के अनुसार जो है उनकी डिमांड्स में भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, भेद हो जाते हैं। आप सभी देखते हैं, हमारी मांग है क्या, चावल खाना, हमारी मांग में चावल को शामिल किया जाता है। परंतु एक व्यक्ति जो है पतला चावल खा रहा है और एक मोटा खा रहा है, इसका क्या है सीन, केवल और केवल आय वर्ग का अनुपात, आय वर्ग का जो डिफरेंशिएशन है उसी के आधार पर जो है वस्तुओं का डिमांड का जो है एक रिलेशन बनता है। चीजें वही रहती हैं लेकिन उनके जो क्वालिटी है उसमें जो है अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक, तो अलग अलग आय पर जो है अलग अलग वस्तुओं की मांग होने लगती है। ये चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी। जब आपका आय जो है, जब आपकी आय बढ़ती है तो हम अच्छी चीजों का सब्स्टिट्यूट चुनते हैं। ठीक, जैसे हम चाय के सब्स्टिट्यूट को चुनेंगे, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी बन जाएगा, यानी हमारी मांग कॉफी की होने लगेगी। साथियों, जब हम रोटी को आसानी से पाने लगेंगे, यानी कि रोटी की कमाई हमारे लिए आसानी से हो जाएगी। अब रोटी से ऊपर के उठ के देखेंगे हम तो हमारे लिए पिज्जा नॉर्मल हो जाएगा, हमारे लिए डिमांड जो है पिज्जा की बन जाएगी। ठीक है साथियों, यदि हम चाय की डिमांड को पूरा करने में सक्षम है और हमारे पास अभी भी कीमत अदा करने के लिए है तो हम चाय को छोड़कर कोल्ड ड्रिंक पर भी चले जाएंगे। यानी कि हमारी आय के स्तर से हमारी आय जो डिमांड है जनरेट होने लगती है, और वे सभी मांग जो आय के अनुसार हमारी जरूरतों के हिसाब से चेंज होने लगती हैं, यानी हमारी जरूरतों में शामिल हो जाती हैं, हमारी मांग का आधार बन जाती हैं। ये सारी मांग क्या कहलाती हैं, आय मांग कहलाती हैं साथियों। और आय मांग जो है क्या है, आय मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करता है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जा सकती हैं। ऐसी मांग का संबंध वस्तु के मूल्य से न होकर उपभोक्ता की आय से होता है। क्या बात है, यहाँ पर मूल्य नहीं आय फैक्टर बनेगा साथियों, इसलिए क्या है ये इनकम डिमांड है मेरे दोस्त। आय बढ़ेगी तो डिमांड बदलेगी,
आय बढ़ी, डिमांड अलग हो गई, ठीक, आय बढ़ी, डिमांड चेंज हो गई। यानी यहाँ पर क्या होगा, डिमांड उन सब चीजों के लिए हो जाएगी जो आपके लिए इजीली आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो होगा, आय और मांग में जो है सीधा संबंध होता है, आय बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, आय घटेगी मांग घटेगी। आय और मांग में क्या होगा भैया, सीधा संबंध होगा। जैसे मैंने आपको कर्व दिखाया, ये दोनों कर्व या तो ऊपर जाएंगे या दोनों कर्व नीचे आएंगे, ठीक है। आय और मांग में क्या रहेगा, सीधा संबंध रहेगा, ठीक। यहां लिख देते हैं, आय तथा मांग में सीधा संबंध होता है, ठीक है भैया, सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका, ठीक है जी। लेकिन जिस तरह से आय का फैक्टर आने के कारण जो मांग वक्र है वो दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं या दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इस आय वक्र को जो कहते हैं एंजल वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजल वक्र। इस स्लोप को या इस कर्व को एंजल, ANGLE, एंजल कर्व कहते हैं साथियों, ठीक है, एंजल कर्व। ओके भाई, एंजल कर्व कहेंगे इसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज और देखी जाएगी भैया, जब आय का मांग हम समझ ही रहे हैं, तो आय की मांग में आपको एक चीज ध्यान में रखने योग्य क्या है, आय के बढ़ने पर आप वस्तुओं की कैटेगरी को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर पर आती है आपकी सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स क्या आती हैं, सुपीरियर गुड्स, जिसको आप कहेंगे A1 क्वालिटी माल, A1 क्वालिटी माल, सुपीरियर गुड्स। और एक होता है आपका इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि A1 क्लास की रैंक दे दीजिए आप, श्रेष्ठ वस्तुएं, श्रेष्ठ सामान, ठीक। और एक होता है इंफीरियर गुड्स। इन दो कैटेगरी में आप इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, श्रेष्ठ और निकृष्ट, निकृष्ट वस्तुएं, तो मोटे चावल आय अच्छी वाली आय वालों के लिए इंफीरियर गुड्स हो जाएगा, पतले चावल सुपीरियर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या, इनकम के हिसाब से, ठीक है साथियों। कॉफी इनके लिए सुपीरियर हो जाएगी और चाय इनके लिए इंफीरियर हो जाएगी। तो एक ही टॉपिक पर अगर हम इतना लंबा टिकेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बड़े आराम से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है साथियों। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एंजल वक्र पर थोड़ा ध्यान देंगे, एंजल कर्व क्या होती है समझ जाएंगे। एंजल कर्व होता है इनकम डिमांड में, जब प्राइस और डिमांड जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप दर्शाने लगे। तो साथियों आप देखेंगे अब तीसरे नंबर की डिमांड को, या तीसरे नंबर की डिमांड क्या है भैया, ये है क्रॉस डिमांड। इसको आड़ी या तिरछी मांग कहा जाता है। ये आड़ी या तिरछी मांग क्यों कहलाई जाती है, चलिए बात करेंगे क्रॉस डिमांड की। क्रॉस डिमांड, आड़ी या तिरछी मांग, चलिए भैया आड़ी या तिरछी मांग। तो आड़ी या तिरछी मांग के बारे में आपको बता दूं, आड़ी या तिरछी मांग का मतलब है, एक तरह से कहना चाहिए कि ये इस तरह की मांग होती है जो किसी दूसरी वस्तु के कीमतों की वजह से प्रभावित होती है। सीधी सी बात है, मैं आपको समझाऊं। आड़ी बात क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आड़ी या तिरछी बात कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, जब आप बेड की मांग को ज्यादा देखते हैं
तो आप देखेंगे बॉल के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बैट की डिमांड बढ़ेगी तो बॉल के प्राइस भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैट का कनेक्शन किसके साथ है? बॉल के साथ है। और चीजें भी हैं, और चीजें भी हैं, चीनी और चाय की पत्ती का, स्कूटर और पेट्रोल का। यानी कि ये एक वस्तु की मांग से दूसरे वस्तु की कीमत पर परिवर्तन पड़ जाता है। तभी ये जो मांग है इसका नाम क्रॉस डिमांड रखा गया है, तिरछी मांग, आड़ी मांग। ठीक है, एक वस्तु की कीमत के कारण दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाला परिवर्तन। ठीक है साथियों, जब किसी वस्तु की मांग पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है तो उस वस्तु की तिरछी मांग या आड़ी मांग कहते हैं। अन्य शब्दों में आड़ी मांग में एक वस्तु की कीमत परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है साथियों, एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है। बैट के प्राइस बढ़ रहे हैं, बॉल की डिमांड बढ़ रही है भैया। ठीक है, समझे? चलिए भैया, जूता मोजा, जूता मोजा आप समझ रहे हैं, जूता मोजा। ठीक, ये भी आपके बारे अभी बात करेंगे इस बारे में भी। तो बेसिकली क्या है कि इन मांग में जो है दो तरह के गुड्स को शामिल किया जाता है। एक होता है स्थानापन्न, मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था, स्थानापन्न या फिर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, जो जिनका प्रयोग आप एक जगह मतलब एक प्रोडक्ट के बदले आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। चाय तथा कॉफी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, अभी बताए हैं। ठीक, अगर मान के चलिए चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा? कॉफी की डिमांड बढ़ने लगेगी। ठीक, चाय के प्राइस कम होंगे, सॉरी चाय के प्राइस कम होंगे, कॉफी की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय के प्राइस कम होने से प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। कॉफी की कीमत अगर बढ़ने लगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया तो टी की जो डिमांड होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कारण क्या है भैया? हर कोई तो कॉफी नहीं पी पाएगा फिर। ठीक, समझे आप? पूरक वस्तुएं दूसरे टाइप की होती है। पूरक वस्तुएं, पूरक कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये कौन से होते हैं? एक दूसरे को पूरक करते। जूता मोजा, ठीक, जूता मोजा बताया, स्कूटर पेट्रोल बताया। तो ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है साथियों, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। एक अलग तरह की डिमांड्स और होती हैं, उनको भी मैं समझा देता हूं और टॉपिक को खत्म करता हूं फिर। ठीक है, टॉपिक खत्म करेंगे भैया। अन्य प्रकार की मांग कौन सी होती है? देखिए, अन्य प्रकार की मांग बढ़ा देते हैं। अन्य यानी कि अदर, इसमें कौन कौन सी मांग आ रही है? इसमें आ रही है आपकी, इस तरह का फ्लो चार्ट जरूर बना के आए भैया। एक होती है संयुक्त मांग, संयुक्त यानी कि ज्वाइंट, एक के साथ एक जरूरी है मांग जो है। और दूसरी हो गई भैया व्युत्पन्न मांग। नाम भी बड़े कठिन कठिन है भैया, जब भी मैं कहता हूं आपसे इंग्लिश में जरूर पढ़े। संयुक्त यानी कि ज्वाइंट, ज्वाइंट डिमांड। तो एक होती है डिराइव डिमांड, डिराइव्ड
ठीक, ज्वाइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, और एक होती है भैया जी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड। ठीक, तो भैया संयुक्त मांग क्या होती है? जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाए। संयुक्त नाम से पता चल रहा है आपको, दो या दो से अधिक वस्तुओं की एक साथ मांग करना, जैसे जूता मोजा, ठीक, पेंसिल रबड़ कह लीजिए, पेंसिल रबड़, स्कूटर पेट्रोल। अब आते हैं व्युत्पन्न मांग पर, डिराइव मांग पर। जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई दूसरी वस्तु की मांग, तब ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? डिराइव्ड डिमांड कहेंगे। कैसी? जैसे आपने कार खरीदी, तो कार के साथ साथ कार के एसेसरीज होती हैं, एसेसरीज जो उसमें चाहिए होता है, जो असेंशियल चीजें हैं, वाइपर वाइपर दुनिया भर की चीजें उसमें लगती हैं, फॉग लाइट वगैरह दुनिया भर की चीजें आती हैं, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपने आप बन जाती हैं, डिराइव डिमांड हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है साथियों। और ये जो है उत्पत्ति के साधनों पर मांग रहती है, ये वाली जो मांग है उत्पत्ति के साधनों की मांग है। उत्पत्ति के साधनों की मांग का मतलब क्या हुआ? जो चीज हमने उत्पादित करी यानी कि प्रोड्यूस करी, उसके साधन के रूप में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, अभी कार को भाई बिना वाइपर वाइपर के नहीं चला सकते आप, कार को बिना जो है फॉग लाइट के नहीं चला सकते आप, कार को स्टीरियो के बिना आप कहाँ चलाएंगे? एसी वैसी जो चाहिए इसमें, तो वो व्युत्पन्न मांग है। और आती है सामूहिक मांग यानी कि कंपोजिट मांग। जब एक ही मांग जो है काफी अन्य चीजों की पूर्ति करते हैं, जैसे बिजली है, लाइट, आपकी मांग है लाइट की, लेकिन आप लाइट से क्या क्या मांगों को पूरी कर लेंगे? एसी, बल्ब, यानी 50 चीज आप इससे जलाएंगे। तो एक ही मांग ने सामूहिक मांग पूरी कर दी। ठीक है, ठीक है। तो ये आज टॉपिक खत्म हो गया है टाइप्स ऑफ डिमांड का। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।